आई बाबू कि हमारे हिंदुस्तान में दो लोग परेशान है, सीमा पे जवान, गांव में किसान। कहानी यही से शुरू हो गई बा। कहानी कहां से कैसे निकल गई मास्टर? हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, अपने को ठोक देते हैं। साथ तक छुट्टी अपनी संगे का सलाम चला, साथ तक छुट्टी अपनी संगे का सलाम चला, बाकी सही तक के घर के नौजवान का। बाबू जिला झांसी, जहां से रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत की औरत का नाम था रेखा। परिवार में 3 गो बेटवा, संजय, अभय, मृत्युंजय। तीनों बेटा सयान हो गई। 2 गो बेटवन के शादी भइल बा, अभय और मृत्युंजय के। और संजय का वही तैयारी चलत बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। लेकिन मेरे बाबू कामयाबी हासिल ना हो तो परिवार के लोग कहो कि संजैया कौले ऐसे रहे, एक ब्याह कर दिया जाए। तो संजय का ब्याह एक आरती नाम के लड़की से भइल। देखा बाबू, नाम का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। संजय का ब्याह जब आरती नाम के लड़की से भइल तो घर में खुशिये खुशी बरसे लगल। लोग कहे आरतिया का गोड़ी बड़ा बढ़िया बा। जैसे ही आरतिया आई, संजैया फौजी जवान बन गया। खुली भर्ती निकलल लाल, आप लोग समझी, खुली भर्ती निकलल, फौज में गईलन। संजय फौजी जवान बन गए। ड्यूटी कहां लगल बा? जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। अब ड्यूटी से घरे आना जाना लगल बा। लेकिन वही बीच में बारे दुनिया के मालिक आरती के बाबू गर्भ रह गए। अब धीरे धीरे महीना बीते लगे। अब 9वां महीना लगल बा। अब तब फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आ गए। अब वही संजय के 3 दिन बीतल गए बाबू। तब तक सीमा से खबर आ जाती है, फोन आ जाता है, संजय आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कुछ फौजियों की जरूरत है, तत्काल गाड़ी पकड़ लीजिए और सीमा पर चले आइए। ए बाबू, यही है फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशी को दिल में छुपा लेता है। 3 दिन का बेटा पैदा हुआ है आरती को। अभी चेहरा भी बेटा का नहीं देखा फौजी जवान, और सीमा पे चल देता है। कैसे मास्टर? गीत बड़ा बिजोड़ लगल बा। कोनो क्रिकेट के खिलाड़ी देवर बा, फील्ड में मारने बा छक्का चौका। सिंह तक भोले न करे। आयल जब हाथ में पल्ला रहले बा, जब घरवा में गए तो देखलस कि भौजैया पूरा खोल के सुतल है। क्या खोल के सुतल रहा? दरवाजा तो पूरा एक कदम में ना बोल पाओ थे। सांस लेकर जर गई हो। हाँ, आधे बात बोलबा तो पब्लिक लोग, आप लोग ये सोचबा कि कुछ गलत बोलत हुआ का। अब देखा, हम बतावत थी भौजैया दरवाजा खोल के सुतल रहल। अब खूब गहरी नींद में
अब तब ले देवरवा गया। हाँ वही पाटवा के मुठिया पीछवा खोद दहला। तू काहे परेशान हुआ? बतावत है परेशान ना। तो से क्यों पूछते ना? देवरवा कहाँ गया? यही बैठवा से बगलिया में। अरे वो पीछवा वाला बगलिया। यही से ऐसे भौजैया के खोद दहलस। भौजैया चोर से चिहुकर कल से देवर बबुआ। का इतना मोट लगावत हुआ हो? एक तोहर आदत हमके जमत ना बा। आज तोहर भैया आई है ना तो तुहके समझ लो कि अब देवरवा समझ गए कि भौजी आज हंसुआ कटवाई गलत हो गई। तो जैसे हर बार लगल ताक के खिसियाए लगल। आ खिसियाए के का कहला भाई के? ए भौजी सुन भौजी, ए भौजी का करबो तीन गोतरिया। कैसे चलती हल्ला फौजी फौजी आई में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। सिंधु नदी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, उसी नदी के तट पर जवान की ड्यूटी लगी है। अब तबले भयल का मास्टर गीत बदल गई है। स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा उमस के गाँव है। उत्तर रामदेव गुरु का अंदाज है, लेकिन ये हमारा अंदाज बा। कैसे बैठे गज भारत के गुजारिया
आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। संजय की निगाह काम कर गई। ए साले पापी आतंकवादी, फौजी जवान गोली चलाना शुरू कर देता है। तर गोली चलाया, 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अभी 2 पापी बचे हैं। कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। वे झुक जाते हैं। अरे वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, अरे शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेट बॉडी का दाह हुआ। अब 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। गौर करेंगे मेरे बाबू, फौजी जवान को कंधे में गोली लगती है। अपने आप को फौजी जवान बहुत संभाला, लेकिन संजय के बाबू शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, पानी में गिर गया। और जब पानी में गिरा तो फौजी जवान डूब गया। कई दिन लगातार हिंदुस्तान के जवान जगह जगह पानी में जाल डाल करके बाबू खोजते हैं, लेकिन संजय का पता नहीं चला। तब हार करके सरकार संजय को शहीद घोषित कर देती है। संजय शहीद हो गया। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि, एक चेक मिलता है। और किसके नाम? संजय की पत्नी आरती के नाम, क्योंकि हकदार तो ही है। आप देखिए, अंतिम संस्कार तो हो गया और 10 लाख रुपया शहीदी राशि एक चेक भी मिल गया। अब पूरे परिवार तो बाबू बिचारे बदल गए। बिरहा यही से मोड़ ले ललस। गौर करेंगे, पूरे परिवार के लोग संजय के भुला गए कि संजय शहीद हुए। सबकर निगाह बाबू सिर्फ 10 लाख रुपया पर टिक गई। ई पैसवा कैसे आरतिया से लिहल जा, दिमाग लगौलस संपतवा। आरती का ससुर एक दिन बड़े प्यार से बुलाया, बेटा आरती कुछ बातें करनी है, मेरे रूम में चली आना। विधवा है, लाचार है, परिवार से मोहब्बत है। ससुर के कहने पर बाबू आरती अपने ससुर के कोठरी में जाती है। अंदर से संपतवा दरवाजा बंद कैलस। कैलस का एक लाइन गीत बा, संपतवा आरती से कहलस, बड़ा उदास हो गई, इमोशनल अत्याचार करने लगा। देख बेटा आरती, मुझे भी गम है,
तुझे भी गम है क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था। बेटा मेरी एक बात सुन, क्या गौर करेंगे क्या वैसे साहब कि दहलस फौजिया जे माउतिया के मातिया, दहलस फौजिया जे माउतिया के मातिया, रुपया हो जाए जहरवा बेटी घरवा जाई रुपया जमा तू का हमारा के नाम से खर्चा करा बखाल आपस में कैली है झगड़ावा बेटी आप मेरे तुंजय दुलार। गौर करेंगे बाबू, संपतवा यह गलत बेटा यार थी जो परिवार में झगड़ा लड़ाई चल रहा है, तो सिर्फ लड़ाई का उस झगड़े का जड़ खाली तुम हो। आरती अचंभे में पड़ गई, बाबूजी इस झगड़े की जड़ मैं हूं, आखिरकार कैसे बाबूजी? कहा बेटा सुन, जो 10 लाख वो शहीदी लाश मिली है ना तुझे, तो जब तक वो तुम्हारे नाम से रहेगी तब तक अभय मृत्युंजय आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। अगर घर में शांति लाना है तो मेरी बात सुन, 10 लाख रुपया वो हमारे नाम ट्रांसफर कर दे। अरे बाप रे बाप, पैर तल से जमीन फिसल गई। आरती कांप उठी, अभी आग ताजी लगल बा। अब पिताजी के ससुर जी के पैसे की भूख, बेटा शहीद हुआ, भूल गए आप। आरती लगल कांपे बाबू, हाथवा ऐसे जोड़ के आरती बड़ी ऊंची बात कहलस अपने ससुर से। का कहलस? अरे मेरे राम, रुपया तो हके लौका बाबूजी, जियत लाश हो गई आरती सवाल करलस। का बाबूजी आपके पैसा लौकात बा, हमके रुपया पैसा कुछ ना देखात बा, जवनिया में विधवा हो गई, बेटा हमारा अनाथ हो गई, अपने बाप को मुंह न देखलस। अरे क दिन पैसा रही हो बाबू, हमके रुपया पैसा कुछ न लौकात बा, का पैसा से अपने मांग के सिंदूर वापस ले सकीला? पैसा बा हाथ कमैल बा पिताजी, खत्म हो जाई, लेकिन मैं जी रही हूँ, आपको मालूम नहीं है मैं एक लाश बन के जी रही हूँ। अब संपतवा समझ गए, ये पैसा दे ही ना, मारे गुस्सा में लाल आयल दुआरे वही चारपाई पे पैर चढ़ाई के बैठल, अब पसीना पोछत बा, अपने बुढ़िया के बलौलस, काला से बुढ़िया काम धंधा में व्यस्त बा, गुस्सा में लाल भैल चल जाते शरीर। कलश का हो बूढ़ा मर गई का, जल्दी एक लोटा पानी ले आवा। अब तब ले बुढ़िया का कलश लोटा में पानी लेके आई। अब बुढ़ऊ का पसीनवा देख के बुढ़िया घबराई गई, काहे से बहन ताजी ताजी बात है, बेटा शहीद भल बा। तो बुढ़िया बरस बुढ़ऊ तबे तुम्हें ठीक बाना, कैसन पसीना आवत बा?
बुढ़वा कलश देख रे बुढ़िया तबेश ठीक बा लेकिन दिमाग आज ना ठीक बा। बुढ़िया कलश काबल बुढ़ऊ काबल कुछ तो बतावा। बुढ़वा कलश को रे 10 लाख रुपया का पा गई। ये तो छोटकी जहाज हो गई ले। ये आसमाने उड़त बा एक जमीन पे पैरवा न पड़त बा। अब बुढ़िया का तो लह गई लगल बुढ़वा के चढ़ावा कलश का हो बुढ़ऊ तो हंसे तो हम पहले ही कहली उ लक्ष्मी बा उ डाइन बा हमरे लाल के खाड़ गई तो रमऊ अल्लाह लोगों के कइले रमऊ बहुत जल्दी खाई कहीं इनके खाई संपतवा भाई बुढ़िया लगल रोवे बुढ़ावा कलश से बुढ़िया सुन करे बुढ़ौती आ गए तो खाई बोली का खाई रे आरतिया हमके खा गई। तू पागल भई नहीं टेंशन मत ले हमहन तो आरतिया के मिल के ऐसे खाई कि टोला मोहल्ला के पता न पाई। जवन बसी चाट करवा दी है जाए रे बुढ़वा दिमाग लगा दो कलश की आज के दिन से घर में आरतिया का खाना पानी ए बाबू सबके लिए खाना बने हो लेकिन आरती का हिस्सा खाना ना बने। कितना दिन तक उपवास रहेगी। बीमार पड़ गई आरती छोटा बच्चा है जो माँ का स्तन पीता था वो बच्चा भी बीमार पड़ गया। लेकिन एक फौजी जवान की बीबी है अपने लिए तो कदम बाहर नहीं निकाली। परिवार में कहते रह गई मेरे बेटे का इलाज करा दीजिए पिताजी बाबूजी मैं लाचार हूं मेरे बुढ़ौती का सहारा मेरा बेटा बनेगा। लेकिन परिवार में कोई नहीं सुनता है इसलिए बेटा बीमार है बहू बीमार है मर जाएंगे पैसा मेरा हो जाएगा। लेकिन बाबू हार करके बेचारी गीता आरती जाती है हॉस्पिटल में अपने बेटा को भर्ती कर देती है। डॉक्टर साहब जब इलाज करते हैं तो बच्चे की बहुत नाजुक हालत है। बच्चे को डेंगू बुखार पकड़ा था। डेंगू बुखार में ही होता है शरीर का प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। बच्चे की लगभग आधी प्राण निकल चुकी है। डॉक्टर साहब डांटना शुरू कर देते हैं एक किसका बच्चा यहाँ इलाज नहीं होगा। एक बच्चे को तो 2-4 दिन पहले मर जाना चाहिए था। आरती गई हाथ जोड़ करके बाबू रोने लगी डॉक्टर साहब मेरा बच्चा है मैं समझ सकती हूँ लेट क्यों हुआ मेरी बात को डॉक्टर साहब आप सुनेंगे ना आपके याद से आंसू आ जाएगा। मैं विपद की मारी हूं डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं क्या विपद की मारी हो क्या हुआ है देखने में तो स्वस्थ लग रही हो। डॉक्टर साहब मैं एक विधवा हूं एक फौजी जवान की बीबी हूं ये स्थिति मेरी है किसने बनाया बोलती है डॉक्टर साहब मुझे शहीदी रास 10 लाख रुपया मिली है उसी पैसे के चलते परिवार में मेरी एक पैसे की कदर नहीं है। परिवार के लोग मुझे मारते हैं पीटते हैं सताते हैं यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक भी नहीं देते हैं। मेरा बच्चा है बुढ़ौती का सहारा बनेगा इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब। बारे डॉक्टर साहब आंख से आंसू चल आया बच्चे का इलाज शुरू कर देते हैं मालिक के भरोसे। और दुनिया का मालिक साथ दे दहलन आरती कर धीरे धीरे बच्चे को आराम होने लगा। जब आराम हुआ तो छुट्टी लेने की बात हुई तो डॉक्टर साहब बोले आरती आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है आप घर ले जा सकती है लेकिन
30,000 रुपए की जरूरत है। तो आरती 30,000 कहाँ पाएगी? कुछ लोगों से उधार लेती है और कुछ पैसा बैंक से निकालती है। लेकर के बाबू जब आरती हॉस्पिटल जाती है तो गजब हो जाता है। आरती का ससुर संपतवा, देखिए यहाँ आशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है। वो पापी उसी लायक है। संपतवा इतना बड़ा राज रच के खड़ा कर दिया, सारा लोकेशन मुट्ठी में ले लिया और 1 लाख रुपए में 4 बदमाशों को फिट करता है। आरती की सारी बात बता दिया। आज जाएगी आरती, इसी रोड से जाएगी। 4 वो बदमाश कोई नहरी के पुलिया पर सुबह से इंतजार करत हुआ। जाएगी आरती, जरूर जाएगी। तमाम लोग आते हैं जाते हैं, अब औरत भी आ रही है जा रही है, लेकिन आरती जब जा रही थी तो चारों को शक हुआ। क्यों? आरती सफेद साड़ी में थी, मांग में सिंदूर नहीं था, पागल जैसा वेशभूषा था, भागी भागी जा रही थी। फिर एक पापी उसमें से बोल दिया, एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट, आप आरती है? आरती रुक गई। हाँ हाँ भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय सही? आरती बोली हाँ 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 भैया मैं उन्हीं की बीवी हूँ। आरती समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमें पहचान गए, हमारी मदद करेंगे। तब ले आरती पूछ लेती, भैया आप लोग कौन है? तब ले बाबू इतने बतिया जहर हो गई हो। पपियवा आरती का कस के मुहवा दाब दहलस, आवाजिए बंद, ऐसे हथवा पीछे कैलस। यही बाल को पकड़ा मेरे बाबू निर्दयी पापी, जो उन नहर से एक रोड कटा था, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, वही खेतवा में ले जाए कि आरती के पपियवा से पटक दहला। अब पटकले के बाद ये बाबू यही छतिया पे चढ़ी के हो गला के दबावत हुए, मतलब हाथे लाते नोचे शुरू कैलन, अब मारे शुरू कैलन। आरती रो रही है, चिल्ला रही है, कह रही है। क्या कह रही है मास्टर साहब? करेंगे बाबू? आरती रोती है, बोलती है भैया आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं विपद की मारी हूँ, मैं खुद लाचार हूँ, कई दिन की भूखी हूँ भैया, मत मारिए, बहुत चोट लग रही है भैया, आखिर मेरी गलती क्या है? पापी नहीं मानते हैं। तब आरती समझ गई, जो 30,000 मेरे पास रुपया है, इसी पैसे के चलते लोग मुझे मार रहे हैं। बैग का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल करके बाबू उन पापियों के हाथ में रख देती है। भैया ले लो पैसा, मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। फिर भी वो पापी नहीं मान रहे। क्यों? 30,000 तो प्लस हो गया। तब तक बताया जाता है, मारने वाले से बाबू बचाने वाली की बाह
लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था जो घर पे छुट्टी पे आया था। अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया तो फौजी जवान गाड़ी को रोका और फोन पर रिसीव किया, हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज। फौजी जवान है, समझने में देरी नहीं किया, बोला भाई फोन रख दो। फोन रख दिया। अब तुरंत इधर उधर देखा तो कुछ नहीं समझ में आया। और जब झुक करके बाबू अरहर के खेत में देखा फौजी जवान हो तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हैं। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, कोई दूसरा रहता तो बाबू शायद पीछे हट जाता। कंधे पर बैग था, निकाल कर फौजी जवान फेंक दिया। दौड़ गया, आरती के पास में गया जब तो चारों पपियवा आरती के छोड़ के 4 दिशा में भगलन। सारे फौजी जवान दौड़ करके एक चोर का ही कालर पकड़ लिया। जब वो बदमाशी का कालर पकड़ने फौजी जवान खिंचले ले के आए के आरती के पजरवा उठा के पटकला पटक के ठेभुलवा सीनमा पे रख के जब 4 केहुनी हलस न लगने 100 रुपया गिने एक करताल दे के गिना दी का। हाँ, जब 4 केहुनी लगल तो उठे गया, समर्थ हो गया, उठे और फिर लड़खड़ा के गिर जाए। कई बार चल फौजी जवान खींच कर मारा एक तमाचा फिर। अब काहे ना कबली है, कल्ला की मार के आगे भूत भागेला। कल भाई भैया मत मारिए, अब हम मेरे को बता देंगे। जल्दी बताओ साले, ले तो फिर मारूंगा। तब तक खलस भैया हम लोग चोर थे, बदमाश थे, लेकिन एक रईस इंसान बन गए, अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। फौजी जवान फिर खींचा तमाचा। अरे साला, अभी तू एक औरत को मार रहा था, एक तमाचा लगा क्या तू रईस इंसान बन गया? हाँ भैया सुनिए सुनिए, मारिए मत, सुनिए। हाँ, हम लोग क्यों मार रहे थे? ये आरती है। अच्छा, इनकर पति संजय शहीद। फौजी जवान दिमाग लगाया, अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था? हम संजय की और हमारी एक ही सेक्टर में ड्यूटी थी, ये संजय की बीवी। अच्छा, तो फौजी जवान कुछ बोला नहीं, सिर्फ सोचा हाँ तो फिर क्यों मार रहे थे? साहब सुने, ये आरती का ससुर संपत हमान के 1 लाख रुपया देवे के लिए हुए, पैसा कहाँ मिलल बा साहब यो बता दी। ये आरती का पति जब शहीद भइलन तो इनके 10 लाख रुपया शहीदी राशि मिलल बा, जवन इनके नाम बा। इनकर ससुर हमान के कहलन कि आरती के और आरती के बच्चा के अगर मार देवा लो तो 1 लाख रुपया मिली। भैया वो हमान पैसा के लालच में आई कि आरती के मारत रही, लेकिन बुझात बा के मान गलत करत रही है, अब मत मारी। फौजी जवान समझ गया, अगर आरती को आज मैं बचा लेता हूँ, सुरक्षित आरती के घर भिजवा देता हूँ, तो एक ना एक दिन वो संपत आरती का ससुर पैसे के चलते आरती के जरूर मार डालेगा। तो मैं एक काम करूँ। फौजी जवान चारों बदमाशों से बोला कि काम करिए, जा करके संपत से 1 लाख रुपया ले लेना, और इस औरत को तो मैं मारूंगा। अब मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा। चारों बड़ा खुश भइल, मरहू के नाम भइल, 1 लाख रुपया मिल जाई। अब चारों कहाँ गइल? घरे। 4-5 दिन सुबेरे न्यूज देखे, आरतिया के उमरले हुई, कहीं फेंकले हुई तो पेपर जरूर बोली। वाह! अच्छा, कुछ ना पता बा तो चारों कहना कि हमार तो तनख्वाह बा ना, चल के ले ले हल्ला।
जब चारों गईले संपत के दुआरे तो संपत बरस करत हुआ बड़ा मनहूस हुआ लमवे से चारों कले काहे कक्का कैसे में दास में कक्का हाँ हो गए संपतवा का कदम इशारा करिए पीछे गली से और चारों पीछे गली से आए के संपत के घर में घुसल है संपत बकायदे मुंह धो के आराम से घर में गई तो बुढ़िया से कल देखलू ना नया लड़का रहा है तो बड़ा सफाई से काम कर रहा है सफाई से काम कर ले पेपरों पढ़ेलू टीवियों देखेलू कब तो पता ही ना चलल अब 10 लाख हमार हो जाई एक काम करा जल्दी से 1 लाख रुपया लेवा धान के छोड़ा अच्छा तो बुढ़िया खिलात का जाती हो बक्सा खोलत हो 1 लाख रुपया निकालत हो अगर यह कांड कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथे भयल रहत 1 घंटा में 8 बार बेहोश हो तब ओके पता चल अब 1 लाख रुपया ले आए के बुढ़ऊ के दहला बुढ़ऊ ले आके धीरे से चारों बदमाशन के दहला चारों बदमाश 9 2 15 9 2 15 कैसे बहुत दूर है निकल गई अच्छा गिनतियां बढ़ा दल 9 2 11 हो गई अब चारों चल गई तो धीरे धीरे समय बीतल गए बाबू यहाँ का दिमाग आप लोग यहाँ की बात छोड़िए जरा से दिमाग आप ले करके वहां चलिए जहां संजय को गोली लगी थी वहां का स्थिति क्या है जरा गौर करेंगे आइए मास्टर साहब जवान चौक पे और ये कौन साला है जो कैंप में सीधे आ गया बोला चैन कर ये लगता है साला जासूसी है पाकिस्तानी है इसकी शक्ल बता रही है फौजी जवान डांटना शुरू करते हैं तो मल्ला बोला नहीं नहीं सर नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए मैं हिंदुस्तानी हूँ जात का मल्ला हूँ सर मेरा काम ही है मछली मारना उसी से मेरा जीविका चलता है जो सिंधु नदी है ना उसी तट पर एक छोटी सी हमारी झोपड़ी है कुछ दिन पहले की बात है मैं नदी में मछली मार रहा था
एक लाश बहते हुए आ रही थी। मैंने देखा हिंदुस्तानी वर्दी, तो सर मैंने देरी नहीं किया, लाश को उठा करके नाव पर रख लिया। जब बाहर लेकर आया तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं दुखित हुआ, रोने लगा। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, शहीद हो गया, उस परिवार पर क्या गुजरेगा। तब ने मैंने सर देखा तो उस फौजी जवान को एक गोली लगी थी जो कंधे में लगी थी, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी। तो सर मैंने देरी नहीं किया, उस फौजी जवान को ले जा करके सर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इलाज हुआ, आराम हो गया है। तो सर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से बाहर कर दूं और उसके परिवार से मिलवा दूं। तो सर सुनिए ना, चलिए फौजी जवान से मिल लीजिए और उस परिवार में, फौजी जवान के परिवार में भेजवा दीजिए। सर कुछ फौजी जवान, विश्वास तो किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन जब जा करके हॉस्पिटल में देखते हैं तो वहां की दृश्य, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। फौजी जवान जाकर के बोले, आप संजय? हाँ, नहीं संजय हूं। तब मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, सवाल पर सवाल खड़ा कर दिए। हाँ संजय, अपनी बीती बात बताइए, आप जीवित मिले कैसे, हॉस्पिटल में है, आपके साथ क्या हुआ? तो फौजी जवान बोला, सर मुझे इतना याद है, 7 आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे, 5 को मैंने मारा और 2 बच गए। कहां से कैसे उन पापियों की गोली आई और मुझे लग गई। मैं अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, मैं नदी में गिरा, डूब गया। अब इसके आगे क्या हुआ, मेरे लिए भगवान तो ये मल्ला हुआ। अब पूरे न्यूज पर दिखावट पर, टीवी पर, कि जो संजय शहीद हुआ था और जीवित मिला, हॉस्पिटल में मिला, कल सैनिक सम्मान के साथ संजय को संजय के घर ले जाया जाएगा। ए बाबू, टिबिया पूरा हिंदुस्तान देखत रहल हो। वह टिबिया संपतवा सरवा देखत रहा। जब संपतवा देखल तो बुढ़िया के बनावत, ए बुढ़ी, ए बुढ़ा, आवा है टिबिया पे देखा, बुढ़िया का ए बुढ़ऊ, ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखल हो, टीबिया पर चिपकल रहेला। बुढ़वा कला जल्दी आओ, नहीं तो सीनिया चल जाए चाहे रे। बुढ़िया चश्मा उतार के पोछत बा, और जब चश्मा लगाए के बाबू देखल से ऐसे टीबिया पे ना, तो लगल बिल काहे कहे अभर का बाबू, हमरे संजैया मती लगत बा, ऐसा हमार लालू रहले एकदम हमारे बेटे मती लगत बा। तबले बुढ़वा करे, रे नानी, अखिया फूट गई है का, लौकात ना बाई अपन संजैया बा, संजैया। देख बुढ़िया केहू को कुछ बिगड़ले ना रहली है। पहली खुशी आरतिया मर गई, और दूसरी की खुशी 10 लाख रुपया हमरे नाई ट्रांसफर हो गई हुई। अब तीसर की खुशी देख बेटवा जियत मिलल, बहने आई घरे। चौथ की खुशी फिर रुपया कमाई रे बुढ़िया। अब 5वीं खुशी न बुढ़िया, अब की बार संजैया का बियाह करब न। निम्मन पतो लिया, दोनों जने काम चली रे। चलिए हमारा तो कौन काम चली? वह बूढ़ी बूढ़ा तेल लगाई, याद है जब बुढ़वा पास सहेर पे ऐसा ले रे, पूरा टोला मोहल्ला देखी। अच्छा तो बुढ़िया भइल बिना पेड़ा का लोटा, खूब खिलत बा, पैसा आई, कुलोही के पैसे का भूख बा। और तब ले बाबू, कल हुआ सैनिक सम्मान के साथ जब संजय को लोग सुरक्षित लेके घर आते हैं, तो ऐसे ही मंच लगल बा। और जैसे आप लोग बिरहा सुने बदे आए हैं ना,
ऐसे पूरे क्षेत्र का भीड़ उमड़ गई संजय के देखे बदे। वो जवान कैसन हुई जेके गोली लगल रहा, शहीद हो गए रहा, वो जियत कैसे मिलल? सब लोग देखे चलल बा। अब मीडिया वाले सवाल पे सवाल करत हुए, हाँ संजय अपनी बीती बात बताइए, आप कैसा फील महसूस कर रहे हैं? आपको परिवार मिला, पब्लिक मिली, आपका पुनर्जन्म मिला। अच्छा तो संजय ये बाबू करा भाग सारे पहले नेहरारू खोजे दे। पब्लिकिया में सही ताकत, माई के देखल, बाबू के देखल, भैया के देखल, गांव पूरा देखल, लेकिन निगहिया खोजत बाके के आरती दुल्हनिया के 3 दिन का जवन बेटवा रहा लोके। अब तब ले बुढ़िया समझ गई, आई संजय का यह लगन कपार सुहरावत गाले पर लेके कले हाँ लाल अरे पीड़ा के बुझा तैला ही रहू, ये अखिया जेके तोहर खोजत बना, ओकर अखिया कह के ना खोजलस ओ ललऊ, तोहर तो तेरे ही भी तो उलस 10 लाख रुपया का पौलस कौनो मर्दे के लेके भाग गई। अरे बाप रे बाप, जो फौजी जवान इमोशनल में था तेवर में आ गया। अरे माँ, ऐसी नारी की कोई मुझे जरूरत नहीं है। अब तब ले भैया हो गजब हो गया, गजब का भजन। वैसे जनतवा में से भिड़िया में से आवाज आई, चोल करे जवा के चीर लहलस पूरी भिड़िए पीछे मुड़ के देखे लगल। अरे कौन बदतमीज औरत है, करे कि सैया सारा कट गई समैया कलही, हमारे माही का सेनुरवा जियत बही। अच्छा तो भीड़ तो ना पहचान, हाँ लेकिन संपतवा चिन्हत हो, संपतवा पहचान गए। अब कंफ्यूज होत बा, इयरतिये बा। हाँ क्यों करे मौसी की बिटिया के खड़ी हो, लेकिन हम तैयारती है बुढ़वा पहचान गए। अब सोचलस की भेंट सजाई फूल, अब यह पेट पकड़लस बुढ़वा, बहाना करके डिब्बा का पानी लहलस, धीरे से पतिल की गली दबौल निकाल गए। अब बुढ़िया घर में से आई, बुढ़िया देखलस कहलस कहो अरतिया हो, कहला ना 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 ये अरतिया बा। अरे पपियवा से 1 लाख रुपयों ले गई। हाँ जियतलिया पहुंचाऊ गई न। अब बुढ़िया गेम खेल गई। अब जाय के अपने बेटवा संजय के अकवरिया में पकड़ के लगल रोवे, लाल हो लाल। ये डाइन खड़ी है, डाइन करतलिया अम्मा चचा था, कहाँ डाइन खड़ी है? समानवा कहाँ? संपत के दुआर में। यार ये हटवा ना कर तू। अरे हमारा सीधा है, अरे यार करवा तो रखिए पड़िए पागल कहीं का। बुढ़िया करो करे लाल हो लाल। चुड़ा लिया कैसे? एक बार देखा छीटा चलो अच्छा, आप लोग भैया इस तरह समझिए। बुढ़िया लगन रोवे तो लाल हो लाल, डैनिया लाई गई तो फिर खाई हो ललू। आइए तने में बाबू धड़ाम से बुढ़िया गिरल। हाँ लोग कहा कि हाथ उभर गल बुढ़िया का।
कपड़ा पड़ा कुल खराब का धल कैसे लोड है लगल धुरिया में हम लोग लगना बेना डलावे बुढ़िया के हाथ उभर गल अच्छा बोले बाबू आरती बेचारी आई अपने पति संजय के पैरवा पर गिर गई और जब गिरत है तो भयल का ये बाबू जवान खींच कर मारा तमाचा आज तू मेरे पास आ रही है मैं क्या शहीद हुआ तुझे सूचना मिली 10 लाख रुपया मिली अरे मैं शहीद हुआ था मेरे परिवार के लोग तो शहीद नहीं हुए थे मैं देश की रक्षा कर सकता था तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई अरे बाप रे बप्पा हई इतना ठोकर खैले बा विधवा बेचारी इतना बड़ा कलंक कैसे बर्दाश्त करी तबले फौजी जवान फिर खींचा तमाचा मारने के लिए वही भिड़िया में से बाबू तबले दूसर की आवाज आई संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम तुझे तेरी वर्दी की कसम अगर यात्री को एक तमाचा छुआ तो मुझे पहचान रहा है मैं कौन हूं संजय उठकर खड़ा हो गया करके बाबू गले मिल गया कौन था देवानंद फौजी जो आरती को बचाया था बोला भाई तू बोल रहा ना कि आरती पराये पुरुष के साथ में गई थी आरती को मैं ले गया था अपनी बहन बना करके अपने घर सुरक्षित रखा था एक बात है अगर ये सच्चाई जानना है तो अपने पिताजी को बुलाइए संपतवा लगल खो जाए अब ओकर पता ही नहीं चलत बा रहरी के खेते में जाए के बाबू पकड़ के वह रहरी का पेड़ तो 70 वाली मार के सरवा फेट हिम्मत बा चारों लड़का गइलन खोज के पाए गेल बड़े टक्का चला घरवा चेक बटत चारों जबरी लेके जब अइले संपत के दुआरे तो संपतवा लगल खेला खेले अब नशा में नहीं पता कहा मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ तब ले देवानंद फौजी कहे पिताजी आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है बस इतना ही बता दीजिए आप किसको 1 लाख रुपया दिए थे आरती को मारने के लिए अरे बाबू शराब का नशा उतर गई कहना भैया तू के होगा हमार परिवार मिलल बेटा मिलल बहू मिलल पोता मिलल हमर खुशी बा आप चाहिए तब तक बाबू सारी बात को देवानंद फौजी बता दिया सारा सबूत सामने ले आके रख दिया तब संजय फौजी को बाबू विश्वास हुआ हथवा जोड़ के कांपे लगले संजय कहले पिताजी पैसे के चलते मेरी दुनिया उजाड़ना चाहते थे पिताजी बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू बहुत इंपॉर्टेंट बात पर गौर करेंगे पिताजी सब कुछ ले लीजिए 1 इंच आपका मुझे नहीं चाहिए जब तक जीवित रहूंगा सर्विस का आधा पैसा भिजवाता रहूंगा अगर मैं शहीद हो गया तो जो शहीदी रास मिलेगी पिताजी ले लेना लेकिन आज आप समझ लेना कि आपका बेटा संजय शहीद था और शहीद है हथवा जोड़ के माई के यहाँ गई कहला माई कहलू आरती कोनो पराये पुरुष के साथे भाग गई ए माई सब कुछ लेला चाह थैला वापस कभी चेहरा दिखावे समाज में नहीं आई फौजी जवान चल दिया बाबू तब ले हो आरती हथवा जोड़ी रहली बुढ़िया बुढ़वा कर स्थिति देख के अपने पति देव से कहली स्वामी जी
सास ससुर लाचार हुआ, हम ते लोगन का बहू हैला, आई त माई बाबू तो के पैदा कैले हुआ बेटा है, एक काम करा माई बाबू के ठुकरावा में साथ में लेके चला। बारे फौजी जवान अपने बीबी बच्चे के साथ में लेकर के माई बाबू को लेकर के बाबू संजय ड्यूटी पर चला जाता है। आज भी वो संजय ड्यूटी पर तैनात है। वाह, परसों संपत वक्त तेरे ही भी हो।